सूरह बकरा की आयत नंबर 53 है। वइज़ आतैना मूसल किताबा, और जब हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना, और फुरकान, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत को चाह सको। इस आयत मुबारका के ज़िमन में पहली अहम बात ये कि यहाँ पे किताब और फुरकान दो का नाम लिया गया है। मुफस्सिर इकराम ये फरमाते हैं कि किताब और फुरकान के दरमियान में हमें जो वाव नज़र आ रहा है, ग्रामर के लिहाज से वाव या तो तफसीरी होता है, और अगर वाव को हम तफसीरी मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वाव के बाद जो बात की जा रही होती है वो बात वाव से पहले वाली बात की जो है वो वजाहत करती है, तफसीर करती है। लिहाजा अगर इस मानों को लिया जाए तो आयत मुबारका का मतलब क्या होगा कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और फुरकान दी, यानी कि फ़ुरकान भी जो है वो किताब ही को कहा जा रहा है। फ़ुरकान जो है वो उस किताब यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी गई है उसकी वजाहत करती है, उसकी तफसीर को बयान करती है। लेकिन अगर दूसरा कौल लिया जाए कि वाव जो होता है वो ग्रामर के लिहाज से आतफ़ा भी होता है, अतफ़ के लिए भी आता है, तो तब वाव का ये मतलब होता है कि वाव से पहले जो बात की जा रही होती है और वाव के बाद जो बात की जा रही होती है वो दोनों मुख्तलिफ बातें होती हैं। लिहाजा अगर हम इसको अतफ़ मानेंगे तो उसका मतलब है कि किताब से कोई और बात मुराद ली जा रही है और फुरकान से कोई और बात मुराद ली जा रही है। अगर हम ये वाला माना लेते हैं तो फिर हमें कुछ अक़वाल मिलते हैं कि किताब और फुरकान से क्या मुराद है। लिहाजा पहला कौल हमें ये मिलता है कि किताब से मुराद तो तौरात है और फुरकान से मुराद अहकाम है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को 10 कमांडमेंट्स भी कहा जाता है। 10 अहकाम जो मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के बारे में दिए जाते हैं वो मुराद है। और दूसरा कौल ये है कि किताब से मुराद तो तौरात ही है, मगर फ़ुरकान से मुराद जो है वो मौज़ात हैं। अब चाहे ये वो मौज़ात हों जो कि समंदर के फटने से पहले की भी मौज़ात इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर समंदर का फटना, क्योंकि फ़ुरकान और फ़रकना, अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़रकना बिकुमुल बहरा, हमने तुम्हारे लिए जो है वो समंदर को फाड़ दिया। तो दोनों का मादा एक ही है। फ़रका का मतलब होता है फ़र्क करना, फाड़ देना, वाज़े कर देना। तो समंदर की लहरें जब फटती हैं तो दरमियान से वाज़ेह रास्ता जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नज़र आता है। तो ये एक मुमासलत भी नज़र आती है फ़ुरकान में और फ़रकनल बहर में। तीसरा कौल ये बयान किया जाता है कि किताब से मुराद तो तौरात है, लेकिन फ़ुरकान से मुराद जो है वो सहीफ़े हैं, जिन्हें आज भी यहूदी जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, कि वो सहीफ़े जो तौरात के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे वो यहाँ पे मुराद हैं। लिहाजा किताब और फ़ुरकान को जानने के बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं लअल्लकुम तहतदून। लअल्ला का लफ्ज़, ये लफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा कुरान पाक में आता है, और इसकी तहकीक में फरमाते हैं उलमाए कराम कि ये अलल से है, आइन लाम लाम से है। इसका एक माना बयान किया जाता है कि जिस ऊँट के दो नुमाया कोहान होते हैं तो उस ऊँट को यालूल कहा जाता है। ऐसे ऊँट बहुत नायाब होते हैं और ये अजायब खाने में रखे होते हैं। दूसरा इसका माना बयान किया जाता है बादल के ऊपर बादल का होना, इसको भी यालूल कहा जाता है कि एक बादल के ऊपर दूसरे बादल का होना। और तीसरा इसका माना बयान किया जाता है कि मुसलसल पानी का पीना, घूंट पर घूंट जो है वो पानी का भरना। लिहाजा अहले इल्म ये फरमाते हैं कि इस लफ्ज़ के अंदर जो तासुर पाया जाता है वो ये कि एक उम्मीद के बाद दूसरी उम्मीद का होना, बहुत सारी उम्मीदों का होना, बार बार उम्मीदों का होना। तो ये लफ्ज़, अभी देखिए लफ्ज़ कुरान पाक में एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि 129 मरतबा जो है ये कुरान पाक में आया है। और फिर कहाँ कहाँ आता है ये फिर गौर करने का मुकाम है। जैसे पिछली आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने फरमाया था लअल्लकुम तशकुरून, कि मेरा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करना, तुम्हें छुपाना। हो सकता है कि ये चीज़, यानी कि अल्लाह पाक को हमसे उम्मीद है कि मेरी मेरी इस नेमत से, मेरी इस रहमत से तुम लोग शुक्रगुजार बन जाओगे। और अब यहाँ पे ला आ रहा है कि जो मैंने तुम्हें किताब दिया है, जो मैंने तुम्हें इल्म दिया है, इस किताब और इल्म की वजह से उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ पैदा हो जाएगी, तहतदून की कैफियत जो है वो पैदा हो जाएगी। अब तहतदून जो है ये बाब इफ्तिआल से है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का चाहना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, कि अगर तुम्हारे पास किताब होगी, तुम्हारे पास इल्म होगा, तो मुझे उम्मीद है इस बात से कि इस किताब के ज़रिए तुम हदायत को चाहने लगोगे, तुम हदायत को मांगने लगोगे, तुम हदायत के लिए कोशिश करोगे। तो एक एक लफ्ज़ कुरान पाक का इतना खूबसूरत है। ये हमारे अपने इल्म की कमी है कि हम जानते नहीं हैं। अगर हमें ये इल्म अल्लाह ताला नसीब फरमा दें तो गोया कि एक एक लफ्ज़ के अंदर से हज़ारों खूबसूरत जो है वो सोचें इंसान को मिल जाती हैं। तो गोया कि किताब और फ़ुरकान का एक ताल्लुक़, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने बंदे के साथ उम्मीद, और फिर ये कि हमारा चाहना। तो जो इंसान किताब के साथ, फ़ुरकान के साथ
قرآن کے ساتھ جتنا زیادہ اپنا تعلق بنائے گا، اس کے اندر یہ امید ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ پھر وہ اور زیادہ ہدایت کو چاہنے شروع ہو جائے گا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت کو مانگنے شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان امیدوں میں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اس کتاب سے اللہ تعالیٰ سے شدت کے ساتھ ہدایت چاہنے والوں میں سے اور مانگنے والوں میں سے بن جائیں۔